गदर पार्टी का नाम गदर कैसे? कोस्ट हिंदुस्तान या वापस आने लगे हजार टाइम पे होता क्या है? ट्रेचरी, मतलब इन्हें धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी सबसे पहले बनी कब थी? 1913 में बनी थी। इनिशियली इसका नाम क्या था? इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है। इसको फाउंड किसने किया था? इट वॉज फाउंडेड बाय पंजाबी इंडियंस। इंडियंस मेनली जो पंजाबी थे उन्होंने इसे फाउंड किया था इन द यूएसए एंड कनाडा। बट वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो यूएसए एंड कनाडा इन एरियाज में रहते थे। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है। बाद में चल के इसका नाम फिर गदर पार्टी किया गया। अब एम क्या था इस गदर पार्टी का? एम क्या था? क्यों बनी थी? क्या इसका गोल था? सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स से अपने भारत देश को आजाद करवाना ही इनका गोल था। ठीक है। फिर की मेंबर्स, अब किसने फाउंड किया? की मेंबर्स कौन से थे इसके? लाला हरदयाल, तारक नाथ दास एंड सोहन सिंह भाभा। ये तीन नाम तो आपको टिप्स पे याद रखने हैं। जब भी गदर पार्टी आएगी तो आपको ध्यान होना चाहिए 1913, लाला हरदयाल, तारक नाथ दास एंड सोहन सिंह भाभा। राइट। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? हेडक्वार्टर्स थे सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। ठीक है। अब ये गदर पार्टी का नाम गदर कैसे पड़ा? एक वीकली पेपर आता था जिसका नाम था दी गदर। ठीक है। अब जो ये एक तरह से आप न्यूज़पेपर समझ लीजिए, राइट, दी गदर। तो इसका फर्स्ट इशू आया था 1 नवंबर 1913 में इशू हुआ था। और इशू किया क्यों गया था? ये टू कॉमेमोरेट 1857 रिवोल्ट। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी याद में ये जो वीकली पेपर था वो स्टार्ट किया गया था। इसी के आधार पर जो इसी के मतलब आप कह सकते हैं इसी के बेस पे गदर पार्टी बनी थी। कैप्शन, मतलब जहां भी न्यूज़पेपर होता था उसके टॉप पे क्या आता था? अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज के दुश्मन है भाई हम, ऐसा उसमें लिखा हुआ आता था। ठीक है। तो गदर ने क्या डिक्लेयर किया? दैट वांटेड ब्रेव सोल्जर्स टू स्टीर अप रेबिलियन इन इंडिया। इंडिया में विद्रोह करने के लिए ब्रेव सोल्जर्स चाहिए। साथ में ये भी लिखा कि पे क्या होगी? डेथ। प्राइस क्या हो गया? मार्टिरडम, मतलब शहीद हो जाएंगे। पेंशन क्या होगी? लिबर्टी, हमें बिल्कुल एक तरह से हमें फ्रीडम मिलेगी। फील्ड ऑफ बैटल क्या होगा? इंडिया। ठीक है। तो ये गदर के ऊपर ये सब लिखा रहता था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ द पार्टी क्विकली गेन सपोर्ट फ्रॉम इंडियंस स्पेशली इन द यूएसए एंड कनाडा। अब जो यूएसए में और कनाडा में इंडियंस रहते थे उन्होंने इस पार्टी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अपॉर्चुनिटी टू फ्री इंडिया, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब होता क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। ठीक है। उस टाइम पे इंडिया को विदाउट इंडिया के कंसेंट, मतलब इंडिया के कंसेंट के बिना ही वॉर में डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो उसके आउटब्रेक के बाद क्या हुआ? जो गदर पार्टी थी इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इंडिया को फ्री करवा सके। इनके लोगों में पहले ही लोगों में बहुत आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वाली भावना थी, तो उसको और वो यूज कर सकते थे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने। ठीक है। बिगेन टू रिटर्न टू इंडिया इन थाउजेंड्स फॉर कोऑर्डिनेटेड रिवोल्ट। अब क्या हुआ? जो भी कनाडा में, यूएसए में, भारत के बाहर जो इंडियंस रहते थे, मेनली जो पंजाबी इंडियंस रहते थे, वो इंडिया वापस आने लगे हजारों में। क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेटेड रिवोल्ट करना था, मतलब एक विद्रोह करना था। इन कोऑर्डिनेशन विद हुम? विद बंगाल रेवोल्यूशनरीज। जो बंगाल के रेवोल्यूशनरीज थे उनके साथ मिलकर एक विद्रोह करना था। बट एंड टाइम पे होता क्या है? ट्रेचरी, मतलब इन्हें धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली एक्चुअल वर्ड मुझे ट्रेचरी भी स्ट्राइक नहीं कर रहा। ट्रेचरी होता है कि एकदम पूरा प्लान था बट लास्ट में किसी ने धोखाधड़ी कर दी। ठीक है। नाउ दे सेट द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। ये मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो फ्यूचर में मूवमेंट्स होने थे उनके लिए एक बेस बन गया ये। प्रीडोमिनेंटली सिख, शुरू में भी नहीं, आप कह सकते हैं कि इनिशियली सिक्स में स्टार्ट किया था। कुछ नाम भी सिख जैसा था, तो सिखों का ये एक आंदोलन था। लेकिन बट इट इंक्लूडेड मेंबर्स एंड लीडर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स, यानी सभी धर्मों के लोग इसमें इंक्लूडेड थे। ठीक है। ये तो चलो थोड़ी बहुत थ्योरी थी, बट जो हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। एंटायर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उनको हम हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है। वो मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि इंसिडेंट हुआ था नेशनल मूवमेंट्स के टाइम में। ओके, सी यू सून।